संगत जी, हम सब में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दुखी नहीं है। हर इंसान अपने आप से ही दुखी है, किसी से दुखी नहीं, अपने आप से दुखी है। अपने आप से कैसे दुखी है? अपनी इच्छाओं के कारण। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम ये करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे। तो ऐसे ही संगत जी, आज की जो साखी है एक बाई की साखी है जो हर टाइम अपने आप को गलत साबित करता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, जो मैं काम करता हूँ ये मुझे ही क्यों मिला है ऐसा काम, मैं कोई और काम क्यों नहीं कर सकता, मैं किसी और घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही वो हर टाइम सोचता रहता और भगवान को ताने मैंने मारता रहता। आज की साखी शुरू करने से पहले संगत जी, आप लोगों के चरणों में हमारी विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई था, ये बड़े बाबा जी के टाइम की बात है। एक भाई था, वो जो भाई था हर टाइम दुखी रहता था, बहुत ही दुखी रहता था। इतना दुखी, जब भी उसने खाना खाना ये सोचना मैं इससे बढ़िया खा सकता था। अगर कोई कपड़ा पहनना, उसने ये सोचना मेरे को अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल सकते थे। कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ता था कि वो भगवान को ताने मैंने नहीं मारने बंद करता था। हर टाइम यही सोचता कि अगर ऐसा हो जाता फिर कैसा होता, मैं उनके घर पर पैदा क्यों हुआ, मैं बहुत अमीर घर में पैदा होता फिर कितना बढ़िया होता। ऐसे वो हर टाइम सोचता रहता। और संगत जी, उस भाई का बूट पॉलिश का काम था। बूट पॉलिश का काम था, गांव गांव जाता था, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी, वो जो भाई था ना, एक दिन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, सोचता है कि मेरा इस गांव में कुछ बन ही नहीं रहा, तो क्यों ना मैं किसी दूसरी जगह पर जाकर ट्राई करूं। हो सकता है मेरे को वहां पर जॉब मिल जाए, हो सकता है मेरी लाइफ चेंज हो जाए, हो सकता है जो मैं बूट पॉलिश करता हूं ये मेरा काम छूट जाए। क्योंकि वो बूट पॉलिश का जो काम करता था ना, वो उसको अच्छा नहीं लगता था। वो हर टाइम उस मालिक के आगे बस यही बोलता, हे मालिक, तूने मुझे कैसा काम दिया, तू और कोई भी काम दे सकता था, आखिर तूने मुझे ऐसा काम क्यों दिया है मालिक। हर टाइम ऐसा ही सोचता रहता था वो। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे, उस भाई ने ये सोचा कि अपने गांव से किसी दूर शहर में जाता हूँ, वहाँ मैं बूट पॉलिश का काम है जो वो करता हूँ, तो हो सकता है मेरी लाइफ चेंज हो जाए। ऐसे ही वो भाई बस में बैठता है। जैसे ही संगत जी बस में बैठता है, बस में बैठने के बाद जो उसकी सीट होती है, उसी सीट पर उसको एक बुक मिलती है संगत जी, किताब मिलती है। जब वो किताब देखता है तो वो जो मोची था, वो भाई पढ़ा लिखा भी था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। तो जब वो बुक देखता ना, सीट पर पड़ी थी, तो उसको उठाता है। अक्सर हम में ऐसे होंगे इंसान, जैसे कि बस में बैठते हैं, हम कोई चीज़ पड़ी हो, हम उसको पकड़ कर पूछते हैं किसकी है, और उसको साइड पे कर देते हैं। जे भाई भी ऐसे ही करता है। इसको बस में जैसे वो किताब मिलती है, ये पकड़ता है, पूछता है ये किसकी है। कोई उसका आंसर नहीं देता, वो बोलते हैं हमें नहीं पता। फिर ये जो फ्रंट पेज होता है ओपन करता है, लिखा होता है वहाँ पे राधा स्वामी। वो डेरे की बुक होती है। कोई बहन या किसी भाई की वो बस में ही छूट जाती है, वो वहाँ से लेकर आया था डेरे से, अब इस भाई को ये बुक मिल जाती है। तो जब ये नाम सुनता है ना, राधा स्वामी,
इसके मन में संगत जी एक अजीब सी हलचल होती है। जब अजीब सी हलचल होती है, ये भाई सोचता है कि मेरे सामने ये नाम था जो पहली बार आया, राधा स्वामी, मेरे मन में इतनी हलचल क्यों हुई। तो ये सोचता है कि अब मैं ना इसको घर जाकर पूरा पढ़ूंगा कि आखिर ये कौन सी बुक है, ये किन की बुक है और ये करते क्या है। वो अपने बैग में उस बुक को डाल लेता है संगत जी। जो बाबा जी की कुछ साखियाँ थी, होगा कुछ उसमें। तो फिर वो शहर में सारा दिन काम करता है अपना, जो बूट पॉलिश का करता था। लेकिन बूट पॉलिश में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका ध्यान सिर्फ उस बुक में था कि मैं जो मेरे को जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे हो जाए खाने पीने के, और मैं घर जाऊं, घर जाकर मैं उस मालिक की जो बुक है वो पढूं जल्दी से। आखिर मैं देखूं कि उस बुक में, उस किताब में लिखा क्या है। उसके मन में इतना प्यार, इतना प्यार कि बहुत ही शहर में जाकर बूट पॉलिश कर रहा है, सबके पैसे इकट्ठे कर रहा है कि जल्दी जल्दी मैं वापस अपने गांव जाऊं, अपने घर पर इसको पढूं फटाफट। तो अब जे संगत जी जैसे ही रात होती है, फिर से ये अपने गांव की ओर निकल जाता है। जैसे गांव की ओर निकल जाता है, अपने घर पर जाता है। जो बूट पॉलिश करने वाली पेटी होती है उसको साइड पे रखता है, अपने हाथ मुंह धोता है, खाना वगैरह खाता है और बिल्कुल एकदम फ्रेश होकर बैठ जाता है। जब ये संगत जी बैठता है तो बैठने के बाद क्या होता है, ये सारी की सारी बुक पढ़ देता है। पूरी रात पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। कोई एक वचन पढ़ता है, फिर दूसरा, तीसरा। इसको ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है संगत जी, इतनी अच्छी लगती है, इसको ऐसा फील होता है कि ये सब इसने पहले से सुन रखा है, ये सब इसने पहले से पढ़ रखा है, ऐसे इस भाई को फील होता है। तो अब जो डेरे की बुक होती है संगत जी, आप सबको पता ही होगा कि उसके ऊपर ना एड्रेस लिखा ही होता है, पूरा डेरे का एड्रेस लिखा होता है। उस बुक पे कॉन्टैक्ट भी लिखे होते हैं इंक्वायरी के लिए। अब ये भाई पता करता है कि आखिर ये डेरा है कहाँ। ये भाई पता करता है, इसके मन में बहुत तड़फ उठती है कि मैं जल्दी से यहाँ पहुँच जाऊँ और देखूँ वहाँ पर होता क्या है और ये क्या करते हैं। जो ये सोचता है कि जिनकी ये बुक है, इतनी अच्छी बातें हैं उनकी, वो खुद कितने अच्छे होंगे और मैं जब उनसे मिलूँगा मैं क्या बात करूँगा, ऐसे ऐसे मन ही मन में सोचता है। अब जैसे ही सुबह होती है संगत जी, ये भाई निकल पड़ता है डेरे के लिए। सुबह हुई, डेरे के लिए निकला भाई। जैसे डेरे के लिए निकलता है, जब डेरा बिल्कुल पास ही आ जाता है संगत जी, आपको पता ही होगा जब हम एंटर करते हैं ना ब्यास में, तो उसका वातावरण हमें फील होने लग जाता है कि डेरा आ गया। बस इस भाई के मन में कुछ कुछ होने लगता है कि मैं डेरे में आ गया हूँ, तो अब देखूंगा अंदर जो इनके संत हैं वो कैसे दिखते हैं, वो क्या बात करते हैं, वो क्या समझाते हैं। जैसे ही संगत जी बस वहाँ पे पहुँचती है, ये भाई उतरता है बस से। जब डेरे के अंदर पाँव रखता है ना अपना, डेरे के अंदर चेकिंग करा के पाँव रखता है, एकदम से ना इसके दिमाग में घंटी बजती है कि मैं इस जगह पर पहले बहुत बार आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं सेवा भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसे इसको फील होता है ये चीज़ कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, सेवा भी कर चुका हूँ, मेरे साथ पहले और भी कोई आते थे। ये सब बातें ये भाई बहुत सोच रहा है और साथ साथ वो सत्संग हॉल में जाने के लिए चलता जा रहा है। जब सत्संग हॉल में जाता है संगत जी, तो बाबा जी का सत्संग सुनता है। तो जब बाबा जी का सत्संग सुनता है, बाबा जी के दर्शन करता है, ये भाई देखता है कि
मैं ये सब पहले ही सुन चुका हूँ और ये सब पहले ही देख चुका हूँ। इसके मन में ये बात घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है। फिर वे ये भाई सोचता है कि जो इनका मेन पॉइंट है, जो ये नाम की चर्चा करते हैं, सभी सत्संग में नाम की चर्चा है, सभी बुक में नाम की चर्चा है, क्यों ना अब मैं वो नाम डाल लूँ, उसकी कमाई करूँ। हो सकता है फिर ही मेरे को कुछ याद आ जाए, ऐसे तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। अभी वो पता करता है संगत जी डेरे के अंदर से कि नामदान जो होता है वो कैसे मिलता है, कब मिलता है। वो इसको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसे पहले पर्ची मिलती है, फिर नामदान मिलता है। तो ये भाई पर्ची की डेट उनसे पूछ लेता है कि कब मिलेगी। वो डेरे में इसको बता देते हैं कि इतनी डेट को मिलेगी, तो आप ऐसे जी अपने डॉक्यूमेंट लिए ना, तो आ जाना आप। अब ये भाई ऐसे ही करता है, अपने डॉक्यूमेंट लेता है सारे, पर्ची लेने के लिए संगत जी चले जाता है फिर से दोबारा। जब ये भाई पर्ची लेता है, जब ये पर्ची लेता है, पर्ची लेने के बाद संगत जी इसको नामदान भी मिल जाता है। इसको कोई भी मना नहीं करता पर्ची देने से, पर्ची आसानी से मिल जाती है, नामदान मिल जाता है आसानी से। अब जे अगली बार जब जाता है ना संगत जी डेरे में नामदान लेने के बाद, जब डेरे में नामदान लेने के बाद जाता है बाबा जी के सामने, जब बैठता है, इसकी सूरत उसी टाइम चढ़ जाती है ऊपर की ओर, और इसको कुछ भी याद नहीं रहता। अपनी सुध बुध थी जो, वो एकदम से खो देता है, सब कुछ भूल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं हूँ। आप सब ने भी देखा होगा संगत जी, डेरे में जो पंडाल में बैठे होते हैं, जब सत्संग कर रहे होते हैं बाबा जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसे इसकी भी सूरत चढ़ती है और इसको कुछ शुद्ध बुद्ध कुछ याद नहीं रहता, और ये अपने आप को खो देता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं हूँ। जब इसको होश आती है, फिर इसको याद आता है कि मैं डेरे में आया था, ये मेरे साथ कैसे हुआ, और मैं अचानक से ऐसे गिर कैसे गया। फिर ये संगत जी अपने वापस घर पर चला जाता है। बहुत ही भजन सिमरन करता है, बहुत ही। इसको था कि 2.5 घंटे बोला है बाबा जी ने, तो मैं 2.5 घंटे भजन सिमरन करूँगा ही करूँगा, जो मर्जी हो जाए। मैं अपना टाइम नहीं चेंज करूँगा और अपना टाइम कम नहीं करूँगा। ज़्यादा चाहे अपना टाइम कर लूँ, लेकिन कम नहीं करूँगा। अब जे संगत जी अपने घर पर भजन सिमरन करता ही रहता, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है। ये फिर से नाराज कि मैं बाबा जी आखिर ऐसा क्यों हूँ। मैं जो बूट पॉलिश करता हूँ, मेरा ये बूट पॉलिश करने का जरा सा भी मन नहीं करता, और मैं और कोई काम सीखा भी नहीं हूँ, और मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं पे जॉब कर लूँ अच्छी जगह पर। तो आखिर बाबा जी मुझे ऐसा जीवन मिला है, क्यों मिला है ऐसा जीवन। इससे अच्छा है आप ना ही मुझे ऐसा जीवन देते कि मैं घर घर जाकर बूट पॉलिश कर रहा हूँ, शहर में जाकर बूट पॉलिश कर रहा हूँ लोगों के। इससे अच्छा आप मेरे को जीवन ही ना देते बाबा जी। आखिर ऐसा मेरे से क्या हो गया जो आपने मुझे ऐसा जीवन दिया। तो हर टाइम ही ऐसे करता रहता। जो इसका भजन सिमरन बनता था ना 2.5 घंटे, वो फिर से कम हो गया बनना, क्योंकि इसकी जो सोच थी ना, वो उसी बात में अड़ी हुई थी कि मैं इस फैमिली में पैदा क्यों हुआ हूँ। मैं दूसरी फैमिली में पैदा होता जहाँ पर पैसा होता, अच्छी जॉब होती। अब संगत जी बाबा जी का तो आपको पता ही है, बाबा जी को इसके ऊपर तरस आ जाता है बहुत। अब ये भाई सो रहा होता है, जब ये भाई सो रहा होता है, रात को बाबा जी इसके सपने में आते हैं। जैसे ही बाबा जी सपने में आते हैं इसके, बाबा जी बताते हैं, इससे पूछते हैं पहले भी, हाँ जी बताओ अभी आपको क्या प्रॉब्लम है, हर टाइम क्यों इतना गुस्से में रहते हो, हर टाइम क्यों दुखी रहते हो, इतना अच्छा भजन सिमरन करते हो। बाबा जी ये इसको सपने में बातें कर रहे हैं इसके साथ।
बाबा जी कहते हैं इतना अच्छा भजन सिमरन करते हो, इतना इतना टाइम देते हो, मन तुम्हारा फिर भी कंट्रोल में नहीं है, तो आखिर तुम क्या चाहते हो। ये भाई बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कभी भी किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, कुछ कभी किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मुझे गांव गांव जाकर बूट पॉलिश करने पड़ रहे हैं। तो बाबा जी इसको बोलते हैं कि देखो, जो हमें ये जीवन मिला है ना, हमारे पिछले अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये दोनों जब मिक्स हुए तब हमें ये जीवन मिला है। तो तुम्हारे जो कर्म थे वो तुम्हारे ऐसे थे कि तुम्हें ये जो जीवन मिला है ना, जो बूट पॉलिश का काम मिला है, तुम्हारे कर्मों के कारण मिला है। तो ये भाई भी बोलता, वो कैसे बाबा जी, ये इसकी सपने में बात हो रही है। तो बाबा जी इसको बताते हैं कि देखो, तुम पहले बड़े बाबा जी से, उनसे जो पहले थे उनसे तुमने नामदान लिया था। बाबा जी बात कर रहे हैं उससे कि जो बाबा जी थे महाराज जी, उससे तुमने नामदान लिया था, उनसे तुमने नामदान लिया था, और तुम बहुत ही भजन सिमरन किया करते थे पिछले जन्म में, और इतना भजन सिमरन करते थे और सेवा करते थे कि बहुत दया मेहर थी तुम्हारे ऊपर मालिक की। लेकिन जैसे तुम्हारी जो सेवा थी ना, तुम्हें जो सेवा का मेन जैसे होता है ना कि बढ़ते गए, पोस्ट थी जो ऊंची होती गई ऊंची होती गई, बाबा जी इसको बोलते तुम्हारी जो पोस्ट थी ना, जो बहुत ऊंची कर दी गई, तुम्हारे अंदर इतना अहंकार भर गया था, इतना अहंकार भर गया था कि तुम संगत के साथ बदतमीजी करने लग गए थे। जो डेरे में संगत आती थी ना सेवा करने के लिए, अगर उनके बच्चों से कुछ गलती हो जाती तुम उनको डांटते थे, अगर किसी बहन से गलती हो जाती तुम उसको डांटते थे, किसी बाइक के साथ गलती हो जाती तुम उसको डांटते थे। ऐसे एक दिन कोई भाई सेवा कर रहा था, जब वो सेवा कर रहा था उसके जो जूते थे वो बहुत ही गंदे थे। बाबा जी बोलते उसको कि एक भाई सेवा कर रहा था डेरे के अंदर, उसके जो जूते थे वो पहलियों से कहीं आया था कोई सेवा करके, बहुत ही गंदे थे। तुमने उसको कह दिया सब संगत के सामने, इतने गंदे जूते लेकर तुम यहाँ पर आ गए हो, ये ही उतार कर मैं अगर तुम्हारे मारना शुरू कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। बाबा जी बोलते वो बात उस भाई को बहुत दुखी किया उस बात ने, और सारी संगत को भी ये बात से बहुत ही दुख लगा आपकी। तो आपके अंदर बहुत ही अहंकार आ चुका था उस टाइम। तो लेकिन तुम्हारी जो बात थी ना वो बनने वाली थी, बनी नहीं। मालिक के अपने अंदर से दर्शन होने ही वाले थे, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें सब कुछ खत्म कर दिया, तुम्हारे अंदर का जो प्यार था खत्म कर दिया। क्योंकि तुम्हारी जो सेवा थी तुम्हें बहुत ही ऊपर की पोस्ट मिल चुकी थी। इसीलिए जो बाबा जी हैं बोलते, बड़े बाबा जी, वो किसी को भी छोड़ते नहीं है। जिसको उन्होंने नामदान दे दिया है ना, वो चाहे अगला जन्म भी ले ले, कहीं पे भी हो, उसको खींच कर डेरे में लेकर ही आते हैं और उसको फिर से नामदान देते हैं। नामदान देने के बाद उसकी जो भी बताते हैं कि अंदर से ऐसे दर्शन होते हैं, वो उसको कराते हैं, फिर ही उसकी मुक्ति होती है। तो इसीलिए तुम्हें जो ये सज़ा मिल रही है ना बूट पॉलिश की, तुम्हारी बातों के लिए तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। अगर तुम ये सब बातें ना करते, तुम्हारी जितनी ऊंची पोस्ट थी ना, तो तुम बहुत ही आगे तक जाते। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार आ चुका था। जो अहंकार आ चुका था वो संगत को बहुत दुखी किया उस अहंकार ने। आपने देखा होगा संगत जी, कई बार कुछ सेवादार ऐसे होते हैं, उनकी पोस्ट बहुत ऊंची होती है, लेकिन वो बोलते हैं बहुत ही रूट, जैसे कि बहुत ही गुस्से में ऐसे बोलते हैं। लेकिन कुछ सेवादार ऐसे होते हैं कि जब आपको कुछ बोलेंगे भी ना, आपको इतना प्यार आएगा उनके ऊपर, इतनी दया कि बहुत ही ज़्यादा, कि जैसे हम डेरे में जाते हैं ना, बाबा जी का जिस दिन सत्संग होता है, जब हम पंडाल के अंदर चले जाते हैं ना, एंटर करते हैं, आपने देखा होगा जो पंडाल के अंदर सेवादार होते हैं ना, जो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, राधा स्वामी जी बुला रहे होते हैं, उनके चेहरे पे इतना नूर होता है, हाथ उनके जोड़े होते हैं और आंखों में उनकी आंसू होते हैं, और बड़े ही प्यार से सब संगत को समझाते हैं कि राधा स्वामी जी
इस साइड से जाइए। इतना मज़ा आता है सुन के, मैं बता नहीं सकता। तो वो जो भाई थे उनके अंदर हंकार आ गया था, तो ऐसे बाबा जी ने उसको बताया। फिर जैसे उसकी एकदम से जाग खुलती है ना, तो आसपास वो देखता है कि कोई नहीं मेरे। फिर उसको सारी जो भी चीज़ें थी उसको पता चलती है कि आखिर मेरा इस फैमिली में जन्म क्यों हुआ कि मुझे बूट पॉलिश करने पड़ रहे हैं, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो लेकिन देखो, बाबा जी ने उसको छोड़ा नहीं। बाबा जी ने खुद उसको बताया कि जिसने डेरे से नामदान ले लिया ना एक बार, तो उसको अगला जन्म अगर कहीं पे भी हो, फिर से लेकर आएंगे वो डेरे में और उसको फिर से नामदान देंगे। तो ऐसे है संगत जी हमारे जो प्यारे बाबा जी। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए और हमें बहुत ही प्यार से रहना चाहिए। जो भी संगत है, कभी भी लड़ना नहीं, कभी भी गाली गलौज नहीं करना। ठीक है संगत जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही संगत जी। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी।